देखो कितने समय में रुपये 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5,610 हो जाएगा। मान के चलो बैंक में हम लोग 4,250 उधारी लेने गए हैं। 8% मुझे रेट लग रहा है, दर लग रहा है, और साधारण ब्याज 5,610 हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? बैंक में 8% सूद देने के बाद, मतलब एक ब्याज देने के बाद। तो आपको समझना है कि मुझे आपको समझना है कि क्या करना है, कि समय क्या है, व्हाट इज द टाइम, कितने समय के बाद इतना पैसा देना पड़ेगा, तो यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या फॉर्मूला अपनाते देखिए। तो मूलधन जो है, मूलधन को हम लोग पी मानते हैं, तो ये दिया है रुपये 4,250। मिश्र धन मतलब जो बैंक में मुझे जमा करना है कुछ निश्चित समय के बाद, तो रुपये यहाँ पे बैंक लिखा नहीं है, लेकिन मान के चलते कि बैंक में जमा करना है, तो 5,610 रुपये जमा करना है। कितने दर देना है? हर साल मुझे 8% का ब्याज देना है। कितने समय के लिए, कितने वर्ष के बाद देना है? तो हम लोग जानते हैं SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। तो हम लोग का P तो है, R है, T है, T नहीं, T हम लोग को ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, 100 है, और SI नहीं है। तो SI बराबर क्या होता है? A माइनस पी। क्या होता है? A माइनस पी। तो 5,610 माइनस 4,250 को हम घटाए तो 1,360 रुपये आ गया। अब 1,360 रुपये आ गए। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब मान सेट किए। ठीक है, अब P का मान जो है, SI का मान हो गया 1,360 रुपये, P का मान हो गया 4,250 रुपये हो गया, सॉरी रेट हो गया 8, T जो T जैसा है वैसा ही लिख दिए 100। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। तो T का हम इसका 136 का हम लोग LCM किए, तो 136 का LCM किए तो मुझे क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 आया कि नहीं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जस्ट वेट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। तो हम लोग 136 का किए थे, तो गुना हम लोग 10 लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये 450, देखो 425 का LCM किए, दिख रहा है आपको? तो 5 गुना 5 गुना 17 हो गया। तो क्या हुआ? 5 गुना 5 गुना 17। ये काटने का सबसे इजी तरीका हुआ, जिसको एकदम नहीं आता है, और जिसको आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हम लोग लिख दिए 4 2 8। ठीक है, और एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया, 5 गुना 5, ये 425 का था, तो यहाँ पर क्या बचा है? एक 10 बचा हुआ है कि नहीं? तो 10 को हम इधर लिख दिए। समझ में आ गया? तो 10 को एक्चुअली इसके बगल में लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किए, 425 का LCM करके दिखा दिए। LCM क्यों करते हैं? क्योंकि LCM इसलिए किए कि इसको अगर गुना करेंगे तो 425 ही आएगा। तो ये 425 गुना 10 है, इसलिए 10 इधर लिख दिए। अब देखो T का T हो गया, और नीचे हो गया मेरा 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब देखो हम लोग जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ऊपर ऊपर कटता है, तो ऊपर ऊपर कटेगा तो मतलब हम लोग काटते हैं, देखते ये 17 सबसे बड़ा प्रॉब्लमदायक था, ये 17 कट गया। ये नीचे 10 है, ये 10 इसको काट दिया, है कि नहीं? अब देखो क्या है कि हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास ये 2 बचा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये 2 इसको काट दिया। ठीक है, तो इसको 2 को काट दिया। अब देखो हम लोग के पास अब क्या बचा, इस 2 को काट दिया तो इधर भी तो एक 2 कटेगा, सॉरी कट गया। तो हम लोग को क्या बचा? 4 बचा, है कि नहीं? 4 के नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब देखो हम लोग के पास अब क्या बचा? 5 गुना 5 बचा, और इधर क्या बचा? इधर 4 बचा, और इधर कुछ बचा नहीं, सिर्फ T बचा। इधर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो देखो ये 5 और 5 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया। सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा गलती मैंने कर दिया। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? 10 है, 10 को लिखना भूल गए थे हम लोग, है ना? तो अब क्या है, ये 10 को लिखना भूल गए थे, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 2 जा
10 लिख सकते हैं। देखो ये काटने का सबसे इजी तरीका है, इसीलिए मैं इस तरह से काट रहा हूँ। ठीक है, ये 2 बच गया, इसके नीचे मतलब कुछ नहीं 1 है। इधर क्या है, टी बच गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये इसके साथ गुना होगा कि नहीं बोलो, और ये इसके साथ गुना हो गया, तो ये 2 2 ये क्या होगा 4 हो गया, और टी हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, टी इक्वल टू 4 ईयर्स, आंसर हो गया। तो हम लोग का वक्त कितना लगा, 4 वर्ष। कितना लगा, 4 वर्ष। अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो मान के चलो एक बैंक में आप 4,250 रुपये उधारी ले रहे हो। कितना ले लो, 4,250 रुपये उधारी ले रहे हो। आपको 5,660 रुपये जमा करना है। 8% आपको हर साल उसका, इस पर 8% आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। लेकिन आपको इतना रुपये कितना साल बाद जमा करना है, 4 साल बाद। तो हमको वही तो कितने समय में 4,250 का 8% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज पर 5,610 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को मैं बता दिया ऑलरेडी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ₹800 का, ध्यान से देखना, ₹800 का किसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150। तो देखो ये 800 रुपये आप बैंक में लिए हो उधारी, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, अगर आप 2 वर्ष बाद अगर ब्याज दोगे तो आपको मतलब क्या 150 देना पड़ेगा। अगर आप 3 वर्ष बाद उस बैंक को ब्याज दोगे तो 150, मतलब 800 प्लस 100 आपको क्या 900 देना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष बाद उस बैंक को लौटाओगे तो क्या 800 प्लस 150 मतलब 950 देना पड़ेगा, राइट। तो बोल रहा है इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है। बहुत ही आसान मैथ्स है, इसको एक तरीके से समझना होगा। जस्ट वेट, ये थोड़ा फोकस बिगड़ गया, यस। तो देखो 2 वर्ष का ब्याज क्या है मेरा 100 है, और 3 वर्ष का ब्याज मेरा क्या है 150 है। मतलब मैं 800 जो मूलधन में लिया हूँ, मूलधन बैंक से उधार लिया हूँ, 2 वर्ष के बाद मुझे 100 देना पड़ेगा, 3 वर्ष के बाद मुझे 150 देना पड़ेगा, राइट। लेकिन उसके बाद देखो ध्यान से, 1 वर्ष के बाद मुझे कितना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष मतलब 3 वर्ष में मेरा 150, तो क्या होगा 2 वर्ष में 100, तो 1 वर्ष का क्या होगा, तो मतलब अगर हम 3 वर्ष से 2 वर्ष घटाएंगे तो 1 वर्ष होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार क्या है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या है 150 माइनस 150 है ना, 50, क्योंकि अगर 800 में मुझे 2 साल में 100 देना पड़ रहा है, 3 साल में 150 देना पड़ रहा है, तो 1 साल में 50 देना पड़ेगा ब्याज। तो इसको अब तो मेरा क्या हुआ, तो मेरा ब्याज क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये फोकस खत्म हो जा रहा। तो देखो SI बराबर P/R/T/100, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। ये फोकस थोड़ा बिगड़ रहा है, आई एम सॉरी। अब क्या है, अब देखो तो SI मेरा क्या हो गया 50 हो गया, SI मेरा क्या हो गया 50 हो गया, होगा कि नहीं, क्योंकि और मेरा कितने साल के लिए ऐसा है, 1 साल के लिए, कितने साल के लिए है ऐसा है मेरा 1 साल के लिए है कि नहीं। तो मेरा P क्या है 800 है। तो मैं अगर बैंक में जाऊंगा 800 लेने के लिए, तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा, 1 साल में 50 देना पड़ेगा। तो 100 ये फार्मूला हो गया, तो मुझे दर मतलब R निकालना है। तो R मैं कैसे निकालूंगा, ये जीरो कटेगा कि नहीं बोलो, कट गया कि नहीं, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद क्या हो गया, 50 को आधा करेंगे तो क्या हो गया 25, इसका आधा करेंगे तो 4, होगा कि नहीं, सिंपल काटे, ऊपर रहे, अगर ऐसे ऊपर रहे तो ऊपर कटता है, ठीक है। 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, ठीक है। ये 2 शून्य इसको काट दिया, ये 4 दूनी 8, 25 दूनी 50। तो अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, ये जो मेरा, ये बहुत फोकस बिगड़ रहा है, ठीक है। ये जो मेरा, तो देखो ये जो मेरा हो गया, ये क्या है 25, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 बराबर क्या हो गया
क्या हो गया 4 गुना दर, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 25/4 बराबर दर लिख सकते हैं। अब इसको भागा करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इसको भागा करेंगे तो कितना होगा आंसर 6/424, 6.1/4, 424 और 25/4, हाँ इतना होगा परसेंट मेरा दर मतलब आर। ठीक है, लिखावट एकदम नीचे है इसलिए सही से नहीं लिख पा रहे। ठीक है, ये देखो सही से लिखावट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये मैथ्स हो गया। देखो ये फोकस बिगड़ने के कारण मैं रिफ्रेशमेंट के साथ आपको समझा रहा हूँ। ये ऐसा है मेरा P/R/T/100, तो ये 50 हो गया, ऐसा ही 50 हो गया, ये 800 हो गया, ये दर आर हो गया, दर आर बराबर दर मतलब यही, और ये 1 हो गया, 100 हो गया। तो इसको मतलब इस तरह से हम लोग जो इसको काटे, 2 शून्य कट गया, और ये 50 को 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8 ऊपर ऊपर कटता है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर कटने के बाद देखो 25 बराबर 4 गुना आर, 4 गुना आर मतलब दर, तो दर बराबर क्या हो गया, इसके साथ एक गुना है तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे जाने के बाद क्या हो गया, तो इसका हम लोग अगर पूर्णांक में बनाएंगे, होल बनाएंगे 6 और 1/4%, तो आर का मान ये निकल गया। ठीक है, इज देयर एनी इशू। उसके बाद देखो हम लोग इसको दिखा दिए कि 4 को अगर 25 के साथ 4 6 या 24, एक बच गया, तो इस तरह से क्या हो गया कि ये 6 जो होता है 6 की जगह रहता है, एक ऊपर चला जाता है, 4 नीचे चला जाता है, ये परसेंट बन गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।